हम बचा देगा। रिक्रिएशन ऑफ पहलगाम अटैक, यानी कि पहलगाम में हुए हमले को एक बार दोबारा रिक्रिएट किया गया, ये देखने के लिए कि आखिर कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिन पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, कौन कौन से डॉट्स ऐसे हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकती है, आतंकी कहां से आए, आतंकी कितने थे, वो कहां से एक्ट कर रहे थे, आतंकी किस तरफ गए, ये सब कुछ जांचने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 700 पेजेस की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की और ये अपनी तरफ से एक फाइनल खाका था जिसमें बहुत कुछ रखा गया। 32 चश्मदीद यानी कि आई विटनेस अकाउंट थे और ये सभी 32 के 32 लोकल्स थे, जिसमें घोड़े वाले, पोनी वाले, मैगी और मोमोज बेचने वाले, शॉल बेचने वाले, जिप लाइन वाले, ये सभी लोग थे। और ये रिपोर्ट एनआईए को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सौंप दी। इसके बाद एनआईए बैसरन वादी और उसके आसपास के जंगल में जाकर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर पहलगाम हमला कैसे हुआ, पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। और ये इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी एक रिपोर्ट की शेप में एमएचए को सौंपी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खजूरिया, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। पहलगाम हमला जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, एक ऐसा हमला था जिसने देश को झंझोर के रख दिया, हिलाकर रख दिया। चाहे हमने इस हमले का बदला 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में ले लिया हो, मगर अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई और अभी तक जिन आतंकियों ने निर्दोष सैलानियों को मौत के घाट उतारा था चुन चुन कर, अभी उन्हें भी हमने नहीं मार गिराया। तो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और सर्च ऑपरेशन भी, मगर इन्वेस्टिगेशन के बीच से एक बहुत बड़ी चीज हमारे पास आई, तो हमने सोचा क्यों ना उसे आपको बताया जाए। वो ये है कि पहलगाम हमले की इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस ने तकरीबन खत्म कर ली। जम्मू कश्मीर पुलिस के पहलगाम पुलिस स्टेशन और उसके साथ अनंतनाग पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मिलकर जो खाका तैयार किया, जो रिपोर्ट की तैयार की, वो रिपोर्ट करीबन 700 पेजेस की थी। 700 पन्नों की इस रिपोर्ट में 32 आई विटनेस थे। ये सभी आई विटनेस लोकल थे, जिसमें घोड़े वाले, होटल वाले, मोमोज मैगी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, कंबल शॉल बेचने वाले, जिप लाइन वाले, वहीं पर जो मौजूद रहते थे वो सभी थे। 2 आतंकी एक तरफ से आए, एक आतंकी अलग तरफ से और एक और आतंकी अलग तरफ से। 3 आतंकी गोलीबारी कर रहे थे, जबकि एक सिर्फ ये देख रहा था कि कहीं सुरक्षा बल तो नहीं पहुंच रहे, और वो पूरे ऊंचे इलाके पर खड़ा था। उसने एक भी गोली फायर नहीं की। ये सब कुछ इस रिपोर्ट पे रखा गया है और ये रिपोर्ट फिलहाल एनआईए को दी गई है, क्योंकि पहलगाम हमले की इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने करनी है और एनआईए की टीम के बड़े अधिकारी तब से ही पहलगाम में मौजूद हैं। जो हमारी जानकारी है, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से पहलगाम हमले की इन्वेस्टिगेशन में एनआईए को असिस्ट कर रही है। उसके साथ साथ एनआईए ना केवल बैसरन वादी या पहलगाम में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बल्कि हमारी सेना और अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी जहां जहां आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है, जंगली इलाकों में जो बैसरन वादी के आसपास है, वहां पर भी एनआईए की टीम जा रही है और वहां भी वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आतंकी किस ओर से गए होंगे। आई विटनेस के मुताबिक आतंकी 4 थे, मगर इन्वेस्टिगेशन में और भी हो सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस की चार्जशीट तैयार हुई है 700 पन्नों की, उसमें भी 4 आतंकियों का ही जिक्र है, जिसमें ये कहा गया है कि बैसरन वादी के साथ ही एक छोटी सी मस्जिद भी थी। 2 आतंकी उस तरफ से आए थे, एक आतंकी अलग तरफ से और चौथा आतंकी अलग तरफ से। चश्मदीदों ने यह भी बताया पुलिस को कि 3 आतंकी गोलीबारी कर रहे थे, जबकि एक आतंकवादी ने एक भी फायर नहीं किया। वो केवल एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर यह देख रहा था कि क्या गोलियों की आवाजें सुनकर सुरक्षा बल तो नहीं पहुंच रहे,
और जब वो यहाँ से निकले तब तक सुरक्षा बल बैसरन वादी नहीं पहुंचे थे। आतंकी किस तरफ गए ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि जो सैलानी घायल हुए या फिर जिनके परिवार के लोगों की मौत हो गई वो तो सुध बुध में नहीं थे, अपनी जान बचाने को ही भाग रहे थे कि वो ये समझ पाए हों कि आतंकी ये कत्लेआम करके किस तरफ गए। मगर कुछ चश्मदीद पेड़ों के पीछे कुछ गड्ढों में छिपे हुए थे और वो देख पा रहे थे कि आतंकी किस तरह से एक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो किस तरफ जा रहे हैं। ये सारा खाका पुलिस को दिया गया है। पुलिस और अन्य सुरक्षा बल आसपास के सभी जंगलों को खंगाल चुके हैं अच्छे से, पर काफी लंबे रेंज के जंगल है, करीबन 20 से 25 किलोमीटर एक तरफ और एक तरफ 7 से 8 किलोमीटर। बैसरन वादी के लिए मैं आपको समझा दूं कि बैसरन वादी के 4 कोनों में से एक कोना जंगली इलाका है 25 से 30 किलोमीटर और वो पीर पंचाल रेंज को टच करता है और उसके दूसरी तरफ जम्मू का किश्तवाड़ जिला है। एक तरफ कोकरनाग है और अगर आप वहां से नीचे ढल कर आते हैं तो कोकरनाग का छोटा सा कस्बा भी वहां पर आ जाता है। एक दूसरी तरफ अगर आप नीचे आते हैं बैसरन वादी से तो आप त्राल की तरफ निकल जाते हैं और चौथा इलाका जहां से सैलानी ऊपर गए थे, यानी कि वहां से अगर आप ढलते हैं तो पहलगाम पहुंचते हैं। वो सबसे नजदीकी इलाका है बैसरन वादी का। आतंकी जाहिर सी बात है उस तरफ तो नीचे नहीं आए, तो या फिर आतंकी कोकरनाग गए या त्राल या फिर वो जम्मू के पीर पंचाल रेंज की पहाड़ियों की तरफ। हर तरफ सुरक्षा बल बड़ी संख्या में कॉर्डन लगाकर सर्च कर रहे हैं। बहुत जल्द आतंकी मारे जाएंगे ऐसी जानकारी भी हमारे पास है। इन्वेस्टिगेशन और सर्च ऑपरेशन का पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उन आतंकियों को बहुत जल्दी शायद जीरो इन करके सुरक्षा बल मार भी गिराए। मगर फिलहाल बात इन्वेस्टिगेशन की हो रही है, इसलिए हमने आपको ये बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तरफ से तकरीबन इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और उन्होंने 70 पुलिस के जवानों के साथ एक रिक्रिएट भी किया पहलगाम के हमले को, यानी कि 22 अप्रैल को रिक्रिएट किया गया। जिस दिन ये रिक्रिएट किया गया उस दिन इन 70 लोगों को हर उस जगह खड़ा किया गया जहां पर उस दिन सैलानी खड़े थे, जहां पर सैलानी जिप लाइन से नीचे आ रहे थे, जहां पर सैलानी चाय कॉफी पी रहे थे, जहां पर सैलानी कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे, जहां पर सैलानी पिकनिक बना रहे थे। हर उस जगह पुलिस ने अपना एक एक जवान खड़ा किया और फिर 4 जवानों को आतंकियों की शेप में वहां से अलग अलग जगह से लाया और ये रिक्रिएट करके जानने की कोशिश की कि उस दिन कैसे कैसे हुआ होगा। ये सब कुछ रिक्रिएट तब किया गया जब 700 पन्नों की चार्जशीट तैयार हो गई और 32 आई विटनेस के पूरे डिटेल्स आ गए। उसी के आधार पर पहलगाम हमले को रिक्रिएट किया गया है समझने के लिए कि आखिर उस दिन क्या हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी तरफ से चार्जशीट तैयार करके एनआईए को सौंप दी है। अब एनआईए बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करके ये रिपोर्ट को एमएचए को सौंपेगी, तब हम समझ पाएंगे कि आखिर पहलगाम हमला किस तरह से हुआ, क्या क्या हुआ। क्योंकि एनआईए ने 32 आई विटनेस से ज्यादा आई विटनेस इसमें ऐड किए हैं और उन्होंने सभी उन लोगों से बातचीत की है जिनके परिवार के सदस्य इस हमले में मारे गए थे और एनआईए की अलग अलग टीम्स अलग अलग राज्यों में उनके पास भी गई है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और बहुत जल्द ये आतंकी मारे जाएं, वो भी दिन दूर नहीं, क्योंकि सुरक्षा बल भी अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक, फॉलो, शेयर करिए और अगर आपका कोई कमेंट होगा तो हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। बहुत धन्यवाद।